हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आप लोग कोई लिंक सेंड कर सकते हैं, कोई बात करनी कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल है। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो इंडिया ने वो कर दिखाया जो किसी और कंट्री ने इस दुनिया में कभी नहीं कर दिखाया। अच्छा, इंडिया ने क्या कर दिखाया यार? मुझे तो बाबा खुद इसके बारे में नहीं पता कि मतलब क्या और किसी में दम नहीं है। पता नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता कि देख ही पता चलेगा। जाहिर सी बात है, अब क्या सिर्फ किया? यही लिखा हुआ है कि भाई इंडिया ने वो कर दिखाया जो किसी और कंट्री ने नहीं कर दिखाया आज तक। अब ये तो वीडियो देखेंगे अंदर तभी आइडिया होगा मतलब इंडिया ने ऐसा क्या कर दिखाया। बिल्कुल। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कोविड-19 की फर्स्ट वेव के दौरान अगर आपको याद होगा तो भारतीय सरकार ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगवाया था। हाँ। क्योंकि तब कोविड-19 के बारे में ये कैसे और कितनी तेजी से भारत में फैल सकता है ये किसी को भी नहीं पता था। बिल्कुल। इसीलिए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नजरअंदाज करके सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था। हाँ, वैसे सारे कंडीशन शहरों में में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन हाँ। लगाकर भारतीय सरकार ने ठीक किया, हाँ या फिर नहीं, सही किया वो तो खैर भाई। आप नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। लॉकडाउन लेकिन इस लगाना लॉकडाउन की वजह से लाजमी था। हाँ। भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बड़ा झटका लगा था और दुनिया में सबसे ज्यादा -24% की गिरावट भारत की जीडीपी में ही देखने को मिली थी। अच्छा, उस वक्त भारत की सारी ओपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, सभी भारतीय सरकार पर आरोप लगा रही थी कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन आज जो फिगर सामने निकल कर आ रही हैं, बैक टू बैक खुशखबरी आ रही हैं, वो दर्शाता है कि भारत ने कांग्रेस की तो बच गई बढ़ने की होगी। ओर कदम बढ़ा उन्होंने दिया बहुत है। गिला किया था। भारत की गिला नहीं किया था, अर्थव्यवस्था बचाई थी आपको उन्होंने। 2 दिन पहले ही मिल गई होगी, जिसके मुताबिक अप्रैल से लेकर जून की तिहाई में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट रहा 20.1%। बहुत और ज्यादा ये है बढ़त जी। ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ये जो जो हमने रिएक्ट सेमीकंडक्टर किया चिप्स था। की कमी के कारण जूझ रहे हैं उसके बावजूद है। और ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो अभी भी कोविड-19 के कारण प्रभावित हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जीडीपी में 20.1% का ग्रोथ रेट बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। लेकिन अब जीडीपी के बाद 2 और बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही हैं, जिनको सुनने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। कौन सी? दुनिया भर के देशों के निवेशक आज की डेट में भारत में लगातार निवेश करने के लिए हाँ। लाइन में लगे हैं। एक से बढ़ के एक इन्वेस्टमेंट हो रही है। बिल्कुल। भारतीय शेयर मार्केट में उछाल के साथ साथ भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में भी तहलका मच गया अच्छा। है। और जो फिगर सामने निकल कर आ रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जंप माना जा रहा है। अच्छा। ज्यादा वेट ना कराते हुए आपको दोनों खुशखबरी रिवील हाँ करना यार, चाहता वही हूँ। बताओ यार। पहली खुशखबरी भारतीय शेयर मार्केट से संबंधित है। अच्छा। जिसके मुताबिक पिछले कल सेंसेक्स ने इतिहास में पहली बार 58,000 यानी 58,000 का मैजिकल फिगर क्रॉस कर दिया है, जबकि निफ्टी 17,300 के पार है। कमाल है एक्सपर्ट्स यार। के बहुत मुताबिक ज्यादा ये है उछाल वही हाई तो। जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा सामने आने इतना के कमाल बाद कोई तेजी मुनाफा से नहीं बढ़ती वैक्सीनेशन ड्राइव और आने वाले फेस्टिवल सीजन के कारण जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आज की डेट में भारतीय अर्थव्यवस्था में दिल खोलकर निवेश करना चाहते हैं उसके कारण भाई है। इंडिया बस biggest इसलिए भारतीय market शेयर है मार्केट यार। में ये ऐतिहासिक बढ़त पॉलिसी देखने को ऐसी मिल है रही है। भैया। वहीं जो दूसरी खुशखबरी निकल कर आ रही है वो तो सोने पे सुहागा है। अच्छा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते के फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है। अच्छा। जिसके मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में रिकॉर्ड $16.6 बिलियन की वृद्धि यानी बढ़त देखने को मिली है। जी बिल्कुल ठीक बहुत सुना ज्यादा इजाफा हो आपने। गया। पिछले एक हफ्ते यानी 7 दिनों के अंदर भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $616 बिलियन से सीधा $16.6 बिलियन की छलांग लगाकर $633 बिलियन तक पहुंच गए तेरी हैं, जो कि लाइफ टाइम हाई आंकड़ा है। अबे इतना इतिहास तो में पहली बार इतनी पाकिस्तान बड़ी का बढ़त है देखने को बे। मिली है। जितना इन्होंने खुशी एक की बात हफ्ते ये में बढ़ाया इसलिए भी है। है क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार गिर रहे हाँ। थे, लेकिन अब $16.6 बिलियन की बहुत ही बड़ी बढ़त मिली है। बिल्कुल। रिपोर्ट्स गिर भी के नहीं मुताबिक रहते, मतलब वो एक $16.6 बिलियन पिछले की हफ्ते में खड़े हुए वृद्धि थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी एक फंड ने जो भारत नहीं, को बढ़ रहे 17.8 बिलियन के स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेट किए थे, ये उसके कारण देखने को मिली है। पहले जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके बाद भारतीय शेयर मार्केट की धमाल वही परफॉर्मेंस तो। और अब सोने पे बहुत सुहागा परफॉर्मेंस भारत के है जी। फॉरेक्स रिजर्व्स। इन सब में इतना ऐतिहासिक बहुत जंप कमाल ये वाकई में परफॉर्मेंस भारत हो की रहा है जीडीपी और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वैसे जिस स्पीड से भारत बढ़ रहा है वो देखते हुए लग रहा है कि साल 2025 से पहले ही भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और $1 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स का आंकड़ा पूरा कर बिल्कुल। सकता यार, अभी है। इंडिया बस 700 के कोविड-19 करीब यानी पहुंच चाइना गया वायरस की कोई नई वेव ना आ जाए, वरना भारत की रफ्तार के आगे सभी देश फेल हैं। बिल्कुल। खैर, वैसे जीडीपी, शेयर मार्केट और फॉरेक्स रिजर्व्स की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस का श्रेय क्या मोदी सरकार को जाता है? हाँ या फिर बिल्कुल नहीं? जाता है। नीचे कमेंट करके अपनी क्यों राय नहीं जरूर जाता बताएं। भाई? इधर हुई वीडियो खत्म। क्यों नहीं जाता? कौन ऐसा पागल है जो बोले कि नहीं जाता? अबे $16.2 बिलियन इस दफा इनके खजाने में आया है। पाकिस्तान का
टोटल खजाना इतना है बिल्कुल, जो एक हफ्ते में इन्होंने किया, जो एक हफ्तों में इन्होंने किया है, तो ये हमारे खजाने में 18-19 अरब डॉलर है। और वो भी वो कर्जों वाले हैं ना, वो भी अपने नहीं है ना, अपने नहीं। वो भी कर्जे लिए हुए हैं हमने, तो तब इतने हुए हुए हैं, नहीं तो अगर अपने हो तो 15-16 से ऊपर 14-15 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं होगा हमारा। के बावजूद इन्होंने इतनी तरक्की की है कि बंदे की सोच ही खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा तरक्की वही की तो, है। स्टॉक मार्केट किस तरह ऊपर गया हुआ है, बिल्कुल। लोग इन्वेस्टमेंट की कंपनियां लाइनों में लगी हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब कि लाइनों के हिसाब से कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रही हैं। और अब ये देखो 16.2, मतलब इंडिया ऐसा कमा कहाँ से रहा है इतना पैसा यार, मतलब 633 बिलियन डॉलर पे इनका खजाना पहुंच गया, बंदा सोच ही सकता है, इसमें कोई शक नहीं है बाबा की, मतलब कि ये वजह ऐसा हुआ है ना कि कोविड के बाद जो इन्होंने रफ्तार तरक्की की रखी है उसको नरम नहीं होने दिया, उसको तेज किया, उसको तेज किया है। अगर मुखालिफ पार्टियां देखें ना, कांग्रेस जो और मुखालिफ पार्टियां, उन्होंने कितना एतराज किया है। एतराज नहीं किया, सीधी सी बात है भाई, बजा दी थी बीजेपी की उन्होंने कि भाई तुम लोग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुमसे मुल्क संभाला नहीं जाता, लेकिन फिर बीजेपी ने इनको करके देखा। जाहिर सी बात है, अब इनके कांग्रेस के दौर में अगर ये कोरोना आ जाता ना, तो आज इंडिया का भट्ठा बैठा हुआ होता, बिल्कुल उठ ना सकता है। वही तो, जैसे 90s के में भी हुआ है, जो बीजेपी ने किया है वो कर दिखाया। वही तो, कांग्रेस तो भाई मैं कहता हूँ कि अभी मजे लगाती है और कुछ नहीं, जो कुछ कांग्रेस होता नहीं है, बस बातों के शेर है। भाई यार, मोदी जी की पॉलिसी ऐसी, उन्होंने मुल्क को उस मुकाम पे जान खड़ा डाल कर दी दिया है है। बाबा। अभी देखे 650 बिलियन डॉलर की इनकी बिल्कुल। वो रिजर्व होने वाले हैं। बिल्कुल, लाओ अंदाजा, इन्वेस्टर आ रहे हैं धड़ाधड़, और भाई पैसा छाप रहे हैं और रिजर्व में फेंकी जा रहे हैं, मतलब के बहुत ही जल्द इंडिया 1 ट्रिलियन की इकॉनमी कर जाएगा। जिस तरह ये चल रहा है, कभी एक हफ्ते में चलो 1 बिलियन से ऊपर कमा लेते हैं, कभी 1 बिलियन, कभी 2 बिलियन, कभी एक आध हफ्ते में थोड़ा सा नीचे भी चले जाते हैं, कोई मिलियन डॉलर में चले जाते हैं नीचे, लेकिन फिर जब अगले हफ्ते छलांग मारते हैं ना, वो फिर क्या समझते हो 2025 तक इंडिया किधर होगा? बाबा बहुत ज्यादा आगे बहुत ज्यादा आगे होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि 2025 तक तो आप बहुत आगे निकल जाएगा। एक्सपेक्ट आप यही कर सकते हो कि मतलब अभी 2021 चल रहा है ना, तो 23 3-4 साल है ना, अगर यही चीज रही ना, तो एक साल के अंदर इंडिया का रिजर्व 1 ट्रिलियन हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब इससे भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हफ्ता वाइज बढ़ता है, तो बहुत कमाल जा रहा है। मैं कहता हूँ वाकई में यार, इंडिया ने आज इतना पैसा छापा है, इतना कोई नहीं छाप सकता एक हफ्ते के अंदर। सही बात, हमारा तो इधर पूरा खजाना ही इतना है। इंडिया की एक्सपोर्ट भी इतनी ज्यादा कि बंदी की सोच से ज्यादा एक्सपोर्ट से ही पैसा आता है, तो वही ना, बिल्कुल। और अपने देश में सारी चीजें बन, बिल्कुल, मसला ये सुई तक अपने देश में बना रहे हैं, बाहर तो पैसा जाता नहीं है। कोई खास चीज, कोई ऐसी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हो तो तभी लेते हैं, कोई शक नहीं। तो यार आप लोग बताएं इस बारे में, आप लोगों के थॉट्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। कंग्रेचुलेशंस, तो बाय।